नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 2 सितंबर शनिवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। एक देश एक चुनाव पर केंद्र सरकार ने कमेटी बना दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। शुक्रवार को इसका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। केंद्र सरकार ने 18 सितंबर से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। संभव है कि एक देश एक चुनाव पर सरकार बिल भी ला सकती है। केंद्र की बनाई कमेटी एक देश एक चुनाव के कानूनी पहलुओं पर गौर करेगी, साथ ही इसके लिए आम लोगों से भी राय लेगी। इस बीच भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा कोविंद से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। हालांकि इस मुलाकात की वजह सामने नहीं आई है। भाजपा की परिवर्तन यात्रा 2 सितंबर को रणथंभौर स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर से शुरू होगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में इसकी शुरुआत होने जा रही है। 73 दिन तक सभी 200 विधानसभा सीटों को ये यात्रा कवर करेगी। इस दौरान करीब 9027 किलोमीटर का सफर तय किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने परिवर्तन यात्रा की कमान संभाली है। नड्डा के अलावा गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में 3 सितंबर को बेनेश्वर धाम से दूसरी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में 4 सितंबर को रामदेवरा से तीसरी और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के नेतृत्व में 5 सितंबर को गोगामेडी से चौथी परिवर्तन यात्रा शुरू होगी। राजस्थान भाजपा 4 स्थानों से परिवर्तन यात्रा शुरू करने जा रही है, लेकिन इससे पहले राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे अपनी धार्मिक यात्रा पर निकल पड़ी हैं। आपको बता दें कि वसुंधरा राजे सबसे पहले राजसमंद जिले के चारभुजा नाथ जी मंदिर और श्रीनाथ जी मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए जाएंगी, तो वहीं इसके बाद वसुंधरा राजे नाथद्वारा से त्रिपुरा सुंदरी के देव दर्शन के लिए रवाना हुई। बांसवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी के भी वसुंधरा राजे ने दर्शन किए। आपको बता दें कि राजस्थान भाजपा द्वारा मेवाड़ संभाग में 3 सितंबर को बेनेश्वर धाम से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में राजस्थान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे। ये 11 सितंबर को कपासन से राजसमंद जिले के रेल मगरा में प्रवेश करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 1 सितंबर को कहा कि किसी भी अवैध शादी से जन्मी संतान का उनके माता पिता की अर्जित और पैतृक प्रॉपर्टी में अधिकार होगा। ऐसे मामलों में बेटियां भी प्रॉपर्टी में बराबर की हकदार होंगी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि अवैध शादी से जन्मे बच्चे वैध होते हैं। माता पिता की संपत्ति पर उनका उतना ही अधिकार है जितना कि वैध शादी में दंपत्ति के बच्चे का होता है। विपक्षी दलों के इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल अलायंस की तीसरी बैठक मुंबई में हुई। मीटिंग के दूसरे दिन 1 सितंबर को गठबंधन ने 13 मेंबर की कोऑर्डिनेशन कमेटी का ऐलान किया। बाद में कहा कि कमेटी में सीपीआई के मेंबर का नाम भी जोड़ा जाएगा। इसके बाद इस कमेटी में 14 मेंबर हो जाएंगे। अगली मीटिंग दिल्ली में होगी। विपक्ष की मीटिंग खत्म होने के साथ 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इसमें 3 संकल्पों की जानकारी दी गई। इनमें देश भर में गठबंधन की रैलियां करने और कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने के अलावा कैंपेन की थीम जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया रखना शामिल है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी 7 सितंबर को मनाई जाएगी। इसे लेकर जयपुर शहर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव का उल्लास नजर आने लगा है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर तड़के 4:30 बजे मंगला आरती होगी। वहीं रात 12 बजे तिथि पूजन के साथ तोपों की सलामी के साथ जन्माभिषेक होगा। इसके अगले दिन 8 सितंबर को श्री कृष्ण की जन्म की खुशी में नंदोत्सव मनाया जाएगा। इससे पहले मंदिर में आज से भजन कीर्तन व सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। चुनावी वर्ष में जहां राजस्थान सरकार एक के बाद एक कई नई योजनाएं लॉन्च कर रही है, वहीं अब इनमें गड़बड़ियां और कमियों के मामले भी मिल रहे हैं। इसकी बानगी हाल ही में 15 अगस्त से शुरू हुई मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट फ्री राशन योजना में सामने आई है। जैसलमेर और बाड़मेर के बाद अब टोंक में भी शिकायतें मिल रही है। जैसलमेर और बाड़मेर के जिला कलेक्टर ने राशन डीलर्स के यहाँ पहुंचकर फूड पैकेट रिप्लेसमेंट के आदेश दिए हैं, जबकि टोंक में आई शिकायतों के बाद वितरण रोककर मामले की पड़ताल की जा रही है। राजस्थान में खेलों के प्रति वातावरण तैयार करने और खिलाड़ियों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकार निरंतर अहम निर्णय ले रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसी क्रम में शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल बीकानेर सहित राज्य के अन्य स्पोर्ट्स स्कूल में अध्ययनरत आवासीय छात्र खिलाड़ियों को गणवेश के लिए प्रतिवर्ष 1000 रुपये के स्थान पर अब 8150 रुपये देने की स्वीकृति प्रदान की है। राजस्थान में जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार को लेकर ईडी की कार्यवाही का प्रमुख विपक्षी दल बीजेपी ने स्वागत किया है। बीजेपी ने इस मामले में राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार है तो तहकीकात होनी चाहिए, इसमें डर और भय कैसा। बीजेपी के प्रदेश चुनाव प्रभारी और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने आरोप लगाया कि जल जीवन मिशन में राजस्थान के एक मंत्री का सीधा इन्वॉल्वमेंट है। प्रदेश में जल जीवन मिशन को लेकर बीजेपी नेता लगातार सरकार को कटघरे में खड़े करते आ रहे हैं।
एसओजी व ईडी के बाद अब एसीबी ने पेपर लीक प्रकरण के आरोपी बाबूलाल कटारा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। ब्यूरो ने पड़ताल में माना है कि कटारा ने आय से 2 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति अर्जित की है। मामले में मई से न्यायिक हिरासत में चल रहा कटारा आज भी आरपीएससी सदस्य बना हुआ है। उसे बर्खास्त करने के लिए 2 सप्ताह पहले ही सरकार ने रेफरेंस राज्यपाल को भेजा है। डूंगरपुर के कटारा को एसओजी ने अप्रैल में गिरफ्तार किया था। कई दिन रिमांड के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। इसके बाद ईडी ने उसके खिलाफ मामला दर्ज किया और 18 अगस्त को ही उसकी संपत्ति अटैच की है। दिल्ली में G20 समिट से पहले सड़कों के किनारे शिवलिंग के शेप वाले फाउंटेन लगवाने पर लेफ्टिनेंट गवर्नर वी.के. सक्सेना के खिलाफ आम आदमी पार्टी केस दर्ज कराएगी। मीडिया रिपोर्ट्स में बनाया गया है कि इस संदर्भ में आप विधायक दुर्गेश पाठक दिल्ली के पुलिस के स्पेशल कमिश्नर से मुलाकात करेंगे। आप नेता संजय ने ट्विटर पर सक्सेना पर हिंदू धर्म के लोगों की भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया। हरियाणा में सीएम मनोहर लाल की अगुवाई वाली सरकार की शुक्रवार को 2 रिटायर्ड आईएएस की नियुक्तियों ने सबको चौंका दिया। पहला, सरकार ने रिटायरमेंट के 24 घंटे में ही सीनियर आईएएस आर.के. खुल्लर को सीएम का चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी नियुक्त कर दिया। गुरुवार को राजेश खुल्लर लगभग 35 वर्षों की सेवा के बाद रिटायर हुए थे। वहीं सुबह मुख्यमंत्री के इसी मुख्य प्रधान सचिव के पद से हटाए डी.एस. ढेसी को शाम तक नई नियुक्ति दे दी गई। उन्हें प्रिंसिपल एडवाइजर शहरी विकास लगाया गया है। सावन महीना सूखा बीतने के बाद अब भाद्रपद में भी राजस्थान में कम बारिश होने की आशंका है। मौसम विभाग ने भूमध्य प्रशांत क्षेत्र में कमजोर अल नीनो की स्थिति बनने पर सितंबर में भी मैदानी इलाकों में मानसून की गतिविधियां कमजोर रहने का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम शुष्क रहने पर अब प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में दिन में पारा 40 डिग्री पार दर्ज हो रहा है। इसी बीच मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों के लिए पूर्वानुमान जारी किया है। आगरा और धौलपुर रेलवे की संयुक्त टीम ने अवैध तरीके से ई-टिकट बेचने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरपीएफ इंस्पेक्टर विमल कुमार पचौरी ने बताया कि रेलवे को कई दिन से अलग-अलग आईडी से अवैध तरीके से ई-टिकट बनाए जाने की जानकारी मिल रही थी। धौलपुर और आगरा की रेलवे पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए आगरा जिले के गुंगाबाद गांव के रहने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नई रोडवेज बसों की खरीद, नए कर्मचारियों की भर्ती, कर्मचारियों का समय पर वेतन और रिटायर्ड कर्मचारियों को समय पर पेंशन देने की मांग को लेकर राजस्थान रोडवेज कर्मचारियों का विरोध लगातार जारी है। सीकर में रोडवेज कर्मचारियों ने सीकर के बस डिपो परिसर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला भी फूंका। संघर्ष समिति के चंद्र सिंह ने बताया कि रोडवेज कर्मचारी अपनी कई मांगों को लेकर पिछले लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, जिन्होंने कई बार विरोध जताकर सरकार को अपनी मांगों से अवगत भी करवाया, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।